जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम चलिए जो एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ था आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम, तो उसी का जो है हम आज अगला सीरीज को अगला वीडियो को बना रहे हैं। तो ये जो है वीडियो आप बहुत कम समय होगा, लेकिन जो है इसमें बहुत सारा जितना क्वेश्चन पूछा होगा सबका जो है यहाँ पे हम अच्छा से रिवाइज कर लेंगे और देख लेंगे क्या सब पूछा गया था। क्योंकि आपको पता है कि ये आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 जो होने वाला है उसके लिए, और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और जो जीडी का है जिसमें इसमें भी स्टैटिक जीके का अच्छा पोर्शन रहेगा, तो इसके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है ये आप भली भांति से समझ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को जो है एकदम देखना है पूरा। आप चाहें तो आपको लग रहा है कि वीडियो स्लो है तो आप अपना स्पीड जो है अपने आवश्यकता अनुसार बढ़ा लें, और रिवाइज करने के लिए भी आप दोबारा देखने के लिए वीडियो को जो है स्पीड बढ़ा कर देंगे, आपका रिवाइज अच्छा से हो जाएगा। चलिए सीधा शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि चंद्रमा 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 2 जो है ये आपका रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3 M1 के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और चंद्रमा जो है आपका ये चंद्रयान 2 है मिशन, हम इसे चंद्रमा के बारे में बता रहे हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये वीके कृष्णा मेनन ने दे दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी। अवध को। संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। कोरंडम तट किस राज्य में है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच पड़ता है कोरंडम। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। तो 10 डिग्री के वृद्धि पर जो होता है अभिक्रिया की दर दोगुना हो जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था। तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था। एकमात्र इसी सम्मेलन में जो है गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था। जीएसटी कब लागू हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माजुली द्वीप किस नदी पर है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। अच्छा, जीएसटी जो है ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। माजुली द्वीप किस नदी पर है। तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। और माजुली द्वीप जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, और विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप भी जो है ये असम में ही है, जिसको उमानंदा कहते हैं। और असम की राजधानी जो है ये दिसपुर पड़ता है, और गुवाहाटी भी असम में है जहाँ कामाख्या मंदिर है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी। तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से थाने के बीच, और ये जो थी एक पैसेंजर ट्रेन थी। किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। गोवा की। और गोवा की राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी जो है पणजी है। गोवा का जो प्रधान भोजन है वो क्या है, मछली है। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। अरावली। वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई थी। तो स्विट्जरलैंड डावोस में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है। तो एलिफेंटा द्वीप पर है, या फिर इसी को धारापुरी द्वीप कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है। तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल, शीत मरुस्थल है। अंटार्कटिका क्या है। तो ये एक महाद्वीप है। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु या स्थल का सर्वेक्षण किया जाता है। तो ये कम से कम 100 वर्ष पुरानी। दक्कन का पठार दक्कन के पठार में कौन सी चट्टान पाई जाती है। तो काली मिट्टी वाली। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। 2020 में बताना है। 43वां स्थान है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो सीमांत किसको कहते हैं। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को। पोंगल त्यौहार
उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। निम्न में कौन एक एंटीवायरस है? तो नॉर्टन, विकल्प के अनुसार नॉर्टन हो जाएगा। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है ये ब्राज़ील की राजधानी जो है ब्रासिलिया में हुआ था। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है, जो कि फिलीपींस में पड़ता है। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में, जो कि जहाँ कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। चौथी बौद्ध संगीति किस राज्य के काल में हुआ था? तो ये कनिष्क के काल में हुआ था। कनिष्क जो थे ये कुषाण वंश के थे। भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? तो ये लार ग्रंथि। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? देखिए 1857 की क्रांति शुरू हुई और ये पूछा गया कब समाप्त मानी जाती है? तो 1 नवंबर 1858 को। पेड़ों में जड़ से पत्तियां तक जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? तो जाइलम। इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करवाता है? तो IRNS-1E। आल्टीमीटर, बैरोमीटर और थर्मामीटर क्या है? तो आल्टीमीटर, बैरोमीटर और थर्मामीटर जो है ये मापन यंत्र है। दूर संचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 1947 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज फर्नांडीज के द्वारा ये किया गया था। किसी कोशिका का विभाजित होकर दो नई कोशिका का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो ये द्विखंडन कहलाता है, यानी कि बाइनरी फिजन कहलाता है। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो आपको पता है ओजोन का फार्मूला O3 होता है। तो इसमें कितने अणु होते हैं? 3 हो गए, ठीक है। हालांकि यहाँ एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 3। हाँ ठीक है, 3 होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। और संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है? तो ये संयुक्त निरीक्षण इकाई है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? तो द्विशासन प्रणाली से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो ये मुंबई पड़ता है। यहीं पे कौन सा झील है? आपका लोनार झील है। और महाराष्ट्र में ही आप बोले थे दौलताबाद है, जो कि 1327 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपना राजधानी बनाया था। 1948 ईयरली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैक्के, ठीक है, इसके द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया है। तो ये 5 जनवरी का था, उस जिसको कवर हो चुका है। अब जो है 6 जनवरी को हुआ नहीं था, 7 जनवरी को हुआ था। तो चलिए 7 जनवरी वाला क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या सब हुआ है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये 18 मई 1974 को हुआ था। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो आपको पता होगा कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसी घटना के बाद ये वापस ले लिए थे। देख लेते हैं आंसर क्या होगा। चौरी चौरा कांड होगा इसका, ठीक है। यहाँ अभी आप देख सकते हैं चौरी चौरा कांड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है ये मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने जो है मार्च 1919 में शुरू किया था। और ये ध्यान रखिएगा कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन शामिल हो गया था? तो ये खिलाफत आंदोलन ही था। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 में शुरू हुआ, लेकिन बाद में ये किसके साथ मिल गया? ये 1900 असहयोग आंदोलन के साथ मिल गया था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट जो है ये 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन की स्थापना किया गया था? तो यूनिसेफ का स्थापना किया गया था। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? केटायन कहते हैं। और जो ऋणावेशित आयन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं, ठीक है, एनायन। अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया? हल्दी।
2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पर होगा? तो ये चीन में होगा। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो पेपर। विकल्प के अनुसार क्या जाएगा? पेपर। ऐसे भी आपको पता है पेपर नहीं है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? 2020 तक भारत कितनी बार रह चुका है? ये 8 बार रह चुका है 2020 तक। वर्ल्ड बैंक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में यूएनओ के कितने संगठन हैं? तो 26 संगठन। 2019 जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का क्या रैंक है? तो 5वां स्थान है। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो ये द्वितीय उपभोक्ता होता है। पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश ही आपका जो है सबसे अधिक जिला वाला राज्य है, जिसमें कि कुल 75 जिले हैं। WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WCCB का फुल फॉर्म जो है ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है। धारा 337 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? धारा 377 अरुंधति काटजू और मेनका गुरु स्वामी लड़े थे। कार्बन के अपरूप कौन कौन सा है? तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है ये कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है। 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया था? तो ये मॉरिशस में मनाया गया था। वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई जिसका भारत ने विरोध किया? तो ये चीन है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। आप देखिए और रिवाइज तो हो ही जाएगा और याद भी आपको हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में वर्तमान में जो है कुल 28 राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अब 28 से सीधा याद रखिएगा, 28 राज्य हो गया और 28 का 8 क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे आप याद रख सकते हैं यदि आपको याद रखने में दिक्कत होता है तो। प्रधानमंत्री आवास योजना योजना का पहले क्या नाम था? तो इसका इंदिरा आवास योजना था। FY21 में भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेश किस देश का रहा? तो ये सिंगापुर का। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं? ये विक्रम साराभाई को कहते हैं। और आपको पता होगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम जो है किसकी राजधानी है? ये केरल की राजधानी है। मिसाइल मैन के नाम से जो है ये हम किसको जानते हैं? APJ अब्दुल कलाम को। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो इसको RDP कहते हैं, यानी कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो हैदराबाद। ठीक है, तो चलिए यहाँ जो है हमने कर लिया है। अब जो है 7 जनवरी का जो शिफ्ट 2 हुआ था उसका करते हैं। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक आप कर दीजिए। एक ही लाइक इसे होता है एक का, तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो ये पीयूष गोयल के द्वारा पेश किया गया था। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से, ठीक है, तो मूल संविधान में जो है ये 395 अनुच्छेद थे, जो 22 भाग में क्या था? विभाजित था। 22 भाग, मतलब संविधान के कुल कितने भाग हैं? 22 भाग। इनमें जो है केवल उस समय 8 अनुसूची थी, जो कि वर्तमान में जो है यहाँ पे कुल 470 अनुच्छेद है। कौन से भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो राज्य और कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लगता है पाकिस्तान के साथ, सबका बताना है। तो जम्मू कश्मीर का लगता है, पंजाब का, राजस्थान और गुजरात। ये क्या है आपका? 4 ऐसे राज्य है जिसका सीमा जो है पाकिस्तान से लगता है, जिसमें से जम्मू कश्मीर पहले ये जम्मू कश्मीर क्या हो जाता था? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और राजस्थान आपको पता है कि ये मरुस्थल वाला भाग इसका लगता है। तो ये 4 राज्य आप याद रखिएगा। भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो लोकसभा के कुल सदस्य का ये 15% होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 12 अप्रैल 2005 को हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य का। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। संवेग का सूत्र क्या है? तो संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई थी? तो ये वर्ष 2016 में। भारत में वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल, वर्तमान में भी यही है। ओपेक में कुल कितने सदस्य देश सम्मिलित है? तो ये 13 हैं। एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीता था? तो 15। भारत में कुल महारत्न कंपनी कितनी है? तो आपको पहले भी बताया है 10 है ये। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? तो भारतीय सौर गठबंधन यानी कि ISA। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड और MS एक्सेल। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी हैं। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी काठमांडू है। और नेपाल का जो है आपका राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये गाय है। ठीक है, ये गाय है, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति यहाँ के कौन हो गए? विद्या देवी भंडारी। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न में थे? तो ये कालिदास थे, विकल्प से। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मस्का डोमेस्टिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता कौन है? तो जॉन MC कैर्थी। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो ये प्राकृत भाषा में थे। हरियाणा में कहाँ पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? तो ये फतेहाबाद में। देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी? तो अंडमान निकोबार द्वीप के समूह पर। प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? तो ये गुजरात के बड़ोदरा में। क्वार्टज किस प्रकार का चट्टान है? तो क्वार्टर जो है एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। चलिए आगे देखते हैं। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये तेलंगाना में पड़ता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? 48वां। पृथ्वी की आकाश गंगा यानी मिल्की वे के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? देखिए, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं ये आपका कौन होते हैं? जो आपका उपराष्ट्रपति होते हैं ना, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये आपका डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। और डॉक्टर S राधाकृष्णन जो थे ये आपका प्रथम क्या थे? आपका ये उपराष्ट्रपति थे। और साथ ही जो है ये दूसरा जो है ये राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो इस प्रकार से राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन हो जाएगा? डॉक्टर राधाकृष्णन। इसी के जन्म दिवस के अवसर पर जो होता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। पुणे स्थित CDSE प्रोजेक्ट किस पहल हेतु तैयार किया गया था? तो सूत्री लेखन। भूगोल के जनक कौन थे? तो एरेटोस्थनीज। जीव विज्ञान के शरीर रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये कोशिका है। ठीक है, कौन है? कोशिका है। कोशिका की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका का खोज किया गया था, जो कि एक मृत कोशिका था। और ल्यूवेन हॉक के द्वारा जो है ये जीवित कोशिका का खोज किया गया। तो सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक और उसके बाद जीवित कोशिका खोज ल्यूवेन हॉक। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम अंतिम रंग और क्या होता है? तो प्रथम रंग जो होता है स्पेक्ट्रम में वो बैंगनी होता है। और अंतिम रंग जो होता है वो लाल होता है। बैंगनी रंग का जो आपका तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम, जबकि प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और जो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ही जो होता है खतरे के चिन्ह में वो लाल, जो रेलवे सिग्नल में होता है वो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है खतरे के चिन्ह में। 100 साल क्या कहलाता है? तो मिलेनियम। 100 साल को मिलेनियम कहते हैं। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्रीजिलिया है। कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो नोबेल गैस आपको पूरा याद रखना है। तो नाइट्रोजन जो है विकल्प के अनुसार नोबेल गैस नहीं है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर से। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 मार्च 2006 को हुआ था।
तो इस तरह से जो है आज हमने यहाँ पे 2 दिन का जो हुआ था, 2 दिन का जो एग्ज़ाम हुआ था, उन 2 दिन का कवर कर चुके हैं बहुत कम समय में। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपना राय हमें कमेंट करके बता दें, और साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, तो शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो आप खुद इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।